क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी कौशल। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। कौशल कोई भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए या उसे ग्रहण करने के लिए स्वभाव और व्यक्तित्व में भी कुछ खास क्षमताओं का पालन करना जरूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये एक विचार प्रक्रिया है। आइए देखते हैं कि उसे करने के लिए कौन से तत्व जरूरी है। जिज्ञासु स्वभाव। क्रिटिकल थिंकिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार सवाल करना और उनके जवाबों को चुनौती देना शामिल है। अगर जिज्ञासु स्वभाव होगा तभी सवाल खड़े होंगे। लेकिन अगर इससे कुछ नया क्या होगा, ऐसा क्यों है, इसके दूसरे परिणाम क्या होंगे, कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। जिज्ञासु स्वभाव से ही नई जानकारी मिलती है, सबूत मिलते हैं और कुछ नई संकल्पनाओं के बारे में पता चलता है। संदेह। क्रिटिकल थिंकिंग में संदेह हमेशा सकारात्मक नतीजे देता है। संदेह मतलब किसी चीज या सूचना की क्षमता पर संदेह जताना नहीं है, बल्कि जो विकल्प बताए गए हैं या उपलब्ध हैं, उन पर सकारात्मक तरीके से प्रति सवाल करते रहना। इस वजह से हर नतीजे पर गहनता से सोच सकते हैं। विनम्रता। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया में ये अहम तत्व है। क्योंकि किसी कल्पना या सूचना पर कोई प्रति सवाल किया जाए, तो वो उतना ही विनम्रता से करना जरूरी है ताकि दूसरे सहकर्मियों को उससे अपमानित महसूस न हो। इसके अलावा कभी-कभी खुद सुझाया हुआ कोई विकल्प या कल्पना भी गलत हो सकती है। उस पर प्रति सवाल पूछे जा सकते हैं, संदेह जताया जा सकता है। तब उसे उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करना जरूरी होता है। निरीक्षण क्षमता। किसी समस्या या परियोजना पर गहनता से और चारों ओर से सोचना, यानी कि उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जो उपलब्ध है या जिनकी संभावना हो सकती है, उनका निरीक्षण बेहद जरूरी है। इसके लिए अच्छी निरीक्षण क्षमता का होना जरूरी है। अगर ये हो तो कई विकल्पों पर पहले से सोचा जाता है, जिसका फायदा आखिर में लिए गए निर्णय पर होता है। विश्लेषण करने की क्षमता। क्रिटिकल थिंकिंग में ये भी एक बहुत अहम तत्व होता है। कोई भी विकल्प सामने आने पर उसका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आखिर में कौन से नतीजे निकलेंगे ये पता चल सकता है। सभी विकल्पों का विश्लेषण होने पर उनकी तुलना की जा सकती है और उनमें से सबसे ज्यादा कारगर और फायदेमंद विकल्प निश्चित किया जा सकता है। मूल्यांकन करने की क्षमता। क्रिटिकल थिंकिंग में एक ही समय में अनेक विकल्पों पर सोचा जाता है। टीम के सभी सदस्य अपनी अपनी राय रखते हैं। फिर उन सभी राय का मूल्यांकन कर एक विकल्प का चुनाव करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन करते समय विकल्प पर अमल करने से पहले और उसके बाद भी उसके क्या फायदे होंगे, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। संवाद और जनसंवाद कौशल। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग ये एक विचार प्रक्रिया है, फिर भी अपने विचार सहकर्मियों के सामने रखने पड़ते हैं। वो करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संवाद और जनसंवाद करना आवश्यक होता है। हम जो कहना चाहते हैं वो और हमारे विचारों की बहुत स्पष्ट, सटीक और कम शब्दों में रचना करना, अपना नजरिया व्यक्त करना जरूरी होता है। सही संवाद प्रस्थापित करने के लिए संवाद और जनसंवाद ये दोनों कौशल बहुत मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़े से प्रयास से वृद्धि की जा सकती है।
निर्भय और साहसी स्वभाव। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया में सवाल और प्रति सवाल खड़े करना, संदेह जताना, ये दोनों इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई विचार किस नजरिए से कहा जा रहा है, ये पूछते वक्त इस मुद्दे से सहमत नहीं है, उस मुद्दे से सहमत न होने के क्या कारण है, ये बताते वक्त या सीधे वो मुद्दे ही खारिज करते वक्त किसी के भी दबाव तले नहीं आना चाहिए। ध्यान रहे, हम क्या सोच सकते हैं, ये अगर आपके वरिष्ठों तक या सहकर्मियों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपकी क्षमता पर संदेह जताया जा सकता है, जो कि कभी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता।